सभी साथियों से निवेदन है कि अभी सभी ग्रुपों पर कोई हड़ताल ख़त्म करने के मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। तो आप सभी साथियों से विशेष आग्रह है कि कम से कम 10 तारीख तक कोई हड़ताल स्थगित ना करें, अन्यथा आप लोगों को जो आपकी प्रमुख मांग है सैलरी मिलना, वो भी नहीं मिलेंगी और ये जो आपके शोषण है ये लगातार जारी रहेंगे। यदि कंपनियां सैलरी नहीं दे रही है, हम हमारी जायज़ मांगों के लिए हड़ताल पे बैठे हैं। इसमें यदि काम निकल जाता है, यदि असेसमेंट हो जाते हैं, तो आप लोग फिर वापस से इस तरीके से संगठित होना भी मुश्किल हो जाएगा और सरकार भी हमारी मांगों पर विशेष ध्यान नहीं देंगी। तो सभी साथियों से आग्रह है कि वह हड़ताल पे बने रहें और जो लोग अभी तक हड़ताल पे नहीं गए हैं वो लोग तुरंत हड़ताल पे जाएं। और यदि कंपनियां सैलरी डिले कर रही हैं और वह किसी प्रकार का कोई सरकार से डील करने के लिए भी एग्री नहीं है, तो ये हमारे फेवर की बात है। यदि कंपनियां और डिले करेंगी तो हमारा केस और मजबूत होता जाएगा और हम सरकार को बार बार ये कहते रहेंगे कि वह कंपनियों को बाहर क्यों नहीं कर देते। ठीक है, तो जो ये लेटर निकाला गया है कि कंपनियां कुछ आरबीआई का लेटर दे देंगी या कुछ ऐसा गारंटी दे देंगी तो सरकार उनको पैसा दे देगी, और कंपनियां गारंटी देने के लिए एग्री नहीं कर रही हैं, तो ये उन दोनों के आपस के डिस्प्यूट्स है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारी बस मांग, जो प्रमुख मांग है, पहली मांग है जिस पे हम हड़ताल खत्म कर सकते हैं, वो यह है कि हमें हमारी सैलरी दे दी जाए जनवरी महीने तक की। यदि सैलरी नहीं आती है और हम इस बात पर मान जाते हैं कि चलो हम हड़ताल खत्म कर देते हैं और आप हमें सैलरी दे दोगे, तो ये बातें हम लोगों को सितंबर अक्टूबर से सुनने को मिल रही हैं। तो आप लोग भावुक ना हो, बच्चों का नुकसान हो रहा है, लेकिन हमारे भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग को लड़ाई लड़नी चाहिए। तो आप साथियों से विशेष आग्रह है कि प्लीज़ आप लोग हड़ताल खत्म मत करिए, कम से कम 10 तारीख तक मत करिए, क्योंकि हमारा डेलीगेशन, जो हमारा संगठन का डेलीगेशन 10 तारीख को रमसा जा रहा है। आप लोग भी वहाँ पर यदि आ सकते हैं तो आइए, डीपीआई में हम बात करेंगे, लेकिन तब तक हड़ताल खत्म नहीं होनी चाहिए। यदि हड़ताल खत्म हो गई तो आपका जो भी आपने अभी तक जो लड़ाई लड़ी है ये शून्य हो जाएगी। और फिर मैं एक बात दोहरा रहा हूँ कि जो व्यक्ति अपनी सैलरी के लिए नहीं लड़ पा रहा है उसको हमारी जो संविलियन संबंधित मांगे हैं या मातृत्व अवकाश संबंधित मांगे हैं या किसी भी प्रकार की कोई मांग है जो सैलरी के बाद ही आएगी, तो उन मांगों को भूल जाना चाहिए, क्योंकि लड़ाई जरूरी है। जिंदा है तो जिंदा नजर आइए, लड़िए और मत झुकिए। डीओ, एडीपी